स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस सभी को मालूम है कि अगर किसी भी जगह पे कोई हिंसा हो, कोई विवाद हो, तो वहां पर लोगों के बारे में ना सोच के, यानी कि जनता के बारे में ना सोच के सारी सियासत पार्टियां अपने बारे में सोचना पहले शुरू कर देती हैं। वो देखती है यहाँ पर कि हमारी रोटियां कैसे सेकी जा सकती है। अगर कहीं पे दंगे भड़क भी रहे हो, लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा भी रहे हो, लेकिन फिर भी राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं पर खबर सामने आई है कि कांग्रेस और बीजेपी में पक्ष विपक्ष वाली बात शुरू हो गई, एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे। जबकि जिस तरीके से जोधपुर के जो हालात है, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट से भी अशोक गहलोत को अपनी सीट बचानी है और इसके साथ साथ कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी से अपनी सत्ता बचानी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बताते चले कि नफरत फैलाने तक का आरोप लगा दिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव वाले राज्यों में इस तरीके की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित उन राज्यों में नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। लेकिन आम सी बात है, हमने हालात लगातार वहां पे देखे है कि आखिरकार किस वजह से दंगे शुरू हुए, किस वजह से ये भिड़ंत शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ लोगों की तरफ ध्यान ना देके अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना, ये बेहद गलत बात है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार कांग्रेस ने किन किन बातों को लेकर यहाँ पर बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी डर गई है? इस बात का जवाब ये रिपोर्ट देगी हमारी। बता दें कि 3 मई कांग्रेस ने राजस्थान में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित उन राज्यों में नफरत फैलाने का आरोप लगाया जब विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने राजस्थान के साथ साथ गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी एक भयावह और घृणित एजेंडा शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा, क्योंकि वह चुनाव हो चुके हैं और भाजपा ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया है। सुरजेवाला ने कहा कि उनका एजेंडा लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनका एजेंडा लोगों को बांटना है, उनका एजेंडा हमेशा हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करना है, उनका एजेंडा धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को सबसे आगे रखना है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, प्रगति और विकास के मुद्दे कूड़ेदान में चले जाएं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़े ताकि कोई भी नरेंद्र मोदी जी से यह न पूछे कि उनके आपके वादे अनुसार हर खाते में 15 लाख रुपए कहाँ है। वे चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान चुनावी राज्य में लड़े ताकि लोग मोदी सरकार के शासन के दौरान 8 साल में सालाना 2 करोड़ नौकरियां और 16 करोड़ नौकरियां सृजित करने के उनके वादे पर कोई सवाल नहीं करे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान लड़े ताकि दाल, खाद्य पदार्थ, आटा, सब्जियां, दूध और खाद्य तेल की कीमतों पर कोई सवाल नहीं पूछा जाए तथा ये सभी मुद्दे दब जाए। उन्होंने सभी देशवासियों, विशेषकर गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य के लोगों से भाजपा सरकार के सांप्रदायिक विभाजन, नफरत और ध्रुवीकरण के एजेंडा के झांसे में नहीं आने की अपील की। सुरजेवाला ने जनता का ध्यान भाजपा के एक विधायक की टिप्पणी की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर गड्ढे हैं और लोग चल नहीं सकते तो उन्हें कहना चाहिए कि गड्ढों या विकास की कमी पर ध्यान नहीं दे और कहे हम एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मानवता है, हिंदू धर्म करुणा है, हिंदू धर्म सभी धर्मों के सम्मान है, हिंदू धर्म विभाजन का जरिया नहीं है। केवल गोडसे के बच्चे या गोडसे के उत्तराधिकारी आपको हिंदू धर्म के सिद्धांतों का अनादर और अपमान करके ऐसी विकृत व्याख्या दे सकते हैं। तो वही अब आपने इस रिपोर्ट में ये तो सुना ही कि लगता तो यही है कि कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की लहर भी साफ दिखाई दे रही है, हिंदुत्व की लहर जिस तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि अशोक गहलोत उन चीजों को इग्नोर करते नजर आ रहे। यहाँ पर चुनाव दिसंबर 2023 में है। अब यहाँ पर कांग्रेस को खुद से भी बचना है, यहाँ पर बीजेपी से भी बचना है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी बचना है और अगर कोई और पार्टी स्टैंड करती है तो उससे भी बचना है। लेकिन इस समय पे जो समय बहुत ज्यादा ही दर्दनाक साबित हो सकता है, जो बहुत ज्यादा मासूम समय है, इतना नर्म समय है, उस समय में अपनी रोटियां सेकने वाली हरकत किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन लगातार यहाँ पर सारी पार्टियां यही काम करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू धर्म मानवता है, हिंदू धर्म करुणा है, हिंदू धर्म सभी धर्मों के लिए समान है और हिंदू धर्म विभाजन का जरिया नहीं है।
केवल गोडसे के बच्चे या गोडसे के उत्तराधिकारी आपको हिंदू धर्म के सिद्धांतों का अनादर और अपमान करके ऐसी विकृत व्याख्या दे सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर बीजेपी सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि जोधपुर के मामले में एक बार आराम से बैठ के मीटिंग की जाए या फिर इसी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज में।